जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान दर्पण देख रहे थे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो हम लोग पॉलिटी देख रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, जो टॉपिक का नाम है आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 व 21 के अतिरिक्त तो हो जाएगा अनुच्छेद 359। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो हो जाएगा के.एम. नबियार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो हो जाएगा अनुच्छेद 355। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो गवर्नर के द्वारा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360। भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा 1 और 3 हो। तो 1 में बाहरी आक्रमण का और 3 में है सशस्त्र विद्रोह का। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थगित लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो 1 माह के अंदर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो हो जाएगा आंतरिक शांति को खतरा। संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 1 सही है, 2 सही है और 4 सही हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार किया गया है? तो एक कभी नहीं। आपातकाल में किसी राज्य विधान सभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे केवल 1 सही होगा। 1 में क्या है? वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तब पेंशु में। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो 1 और 3 और 4। 1 में क्या है? बाह्य आक्रमण और 3 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और 4 में आर्थिक संकट। भारतीय शासन अधिनियम लगाया जा सकता है 3 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि होती है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।